जिन बच्चों ने 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम दिए हैं अभी, वो बिल्कुल भी घबराए मत। परीक्षाएं केवल आपकी स्किल को चेक करने का एक माध्यम है। उसमें आपको पता चलता है कि आपकी तर्क शक्ति या मेमोरी कितनी है, कि वो कितनी देर आपको याद रख सकती है। और उन परीक्षाओं को देकर आप अपने आप को आत्मविश्वास के साथ कैसे जगा सकते हैं। केवल ये कोई जीवन नहीं है। अंकों का कम आना या ज़्यादा आना वो बहुत बाद की बात है, पर हाँ, आपका ज्ञान सदा के लिए है। जो आप ज्ञान आप पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान के रूप में आप अर्जित करते हैं, तो वो आपकी आधारशिला है। इसी आधार के पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ होगा। उस होने में क्या होगा, अभी जो 10वीं के पेपर दिए हैं जिन बच्चों ने, वो अपने 5 साल अपने आप को देंगे तो भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि वो 11वीं में या 12वीं में जाकर क्या विषयों का चुनाव करें तो बहुत सफल हो जाएं। हमारी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है हमारे समाज के अंदर, कि केवल जानते हैं कि साइंस वर्ग है, यानी कि साइंस साइड है या आर्ट साइड है, उसमें कॉमर्स साइड भी कर देते हैं। बहुत से बच्चे कॉमर्स लेते हैं कुछ सब्जेक्ट के, कुछ बच्चे आर्ट साइड लेते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, और साइंस में भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी लेंगे। हिंदी इंग्लिश आपको कॉमन नहीं रखनी है, वे 2 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे आपके। उसके अलावा जो बचे 3, अगर आप विज्ञान से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आएगी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ। अगर आप कॉमर्स से लेना चाहते हैं, उसमें आपकी बिजनेस अकाउंट्स से संबंधित विषय आ जाएंगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी। उसके अलावा अब आते हैं बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद बच्चा कहीं ना कहीं कंपटीशन की फेस करता है। कंपटीशन को जब वो फेस करेगा तो उनमें क्या सब्जेक्ट आएंगे, उसमें जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज की आपके क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल हिंदी के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं, रीजनिंग आएगी, थोड़ी सी मैथ आएगी, थोड़े थोड़े प्रश्न सामान्य स्तर के साइंस के पूछे जाएंगे। अगर हम भविष्य को सोचते हुए चलें तो बहुत सारे यूपी बोर्ड की अगर हम आपसे बात करें तो यूपी बोर्ड में बहुत सारे विषय हैं जिन्हों को बच्चों को पता ही नहीं है कि ये भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं या हम उनको ले सकते हैं। शायद हमारे क्षेत्र में, हमारे मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र में तो शायद ना जानता हो कोई, और अगर लेते भी हो तो वो बहुत ही गिने चुने बच्चे होंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि जो विज्ञान वर्ग से पढ़ेगा बच्चा वो ही कामयाब होगा। या कॉमर्स लोगे तब, आर्ट अगर पढ़ोगे तो आप समझ लो या कमज़ोर है या आप पढ़ना नहीं चाहते। ये धारणा बहुत गलत है। और उससे भी बड़ी एक बहुत बड़ी मानसिकता, बहुत विकृत मानसिकता है कि माध्यम को चुनाव करते हैं, जो कि हिंदी माध्यम में पढ़ेगा बच्चा तो कमज़ोर है, और इंग्लिश माध्यम या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा तो वो सफल है या मजबूत है। ये धारणा अपने मन से बिल्कुल निकाल दें, ये निराधार है, इसका जीवन में कोई अर्थ नहीं है। केवल आपका महत्वपूर्ण है आपका ज्ञान। अगर आपका ज्ञान मजबूत है तो आप किसी भी माध्यम से हो, किसी भी विषय वर्ग से हो, आप कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम बताते हैं कि यूपी बोर्ड में ही अगर हम आपको देखें, हमारे पास हिंदी, जर्नल हिंदी, संस्कृत, उर्दू के साथ बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जैसे कि गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, नेपाली, पाली, बहुत सारी हैं। आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आर्ट साइड में ही जाना है आपको तो उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सभी विषय आएंगे। उसके अलावा अगर मैथ में आते हैं आप तो वो मैंने बताया ही आपको, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आएंगे। होम साइंस। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें शायद मैं तो जान नहीं पाता कि इतने सालों में किसी ने भी आज तक 12th की हो हमारे क्षेत्र में, वो है एक सैन्य विज्ञान। उसमें हमारी मिलिट्री का एक बहुत बढ़िया पाठ्यक्रम सरकार ने चुना है और उसको पढ़ाते हैं ताकि बच्चा मोटिवेट रहे और भविष्य को एक मजबूत आधार दे सके और भारत में काम दे सके, सेवाएं दे सके भारत की। एनसीसी ये भी एक विषय है, पर अभी हमारे यहाँ एनसीसी को अलग से लेके चलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर है, उस हस्तशिल्प कला है,
वुड क्राफ्ट, बुक क्राफ्ट, सिलाई, डिज़ाइन, संगीत, संगीत में भी 2-3 विषय हैं, उनको आप ले सकते हैं। टेक्निकल ड्राइंग है, डिज़ाइन के साथ डिज़ाइनिंग ड्राइंग तो है ही, उसके साथ टेक्निकल ड्राइंग भी है और एक फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स भी है। उसके अलावा आप एक विषय ले सकते हैं एग्रीकल्चर, जो भारत को भविष्य में बहुत मजबूत करने वाला है। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर से करेंगे, उस एग्रीकल्चर में भी 4-5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर बॉटनी है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चरल फिजिक्स और क्लाइमेट्रोलॉजी है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। अब बताओ, जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से 12th करेगा और वो भविष्य में जाकर बीटेक अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करता है तो उसके लिए कितने सुनहरे अवसर हैं। एग्रीकल्चर, मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसके बाद अगर कोई बच्चा बीटेक करता है, मैं नहीं मानता शायद वो कभी बेरोजगार रहेगा, क्योंकि भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश है। और आने वाला टाइम जिस तरीके के खतरे मंडरा रहे हैं और जिस तरीके की बीमारियां बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति को लेकर आना होगा। मैं सभी बच्चों से फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप उन्हीं विषयों का चयन करें जो आप सामर्थ्य कर सकते हो, आप उसको वहन कर सकते हो और उसमें ज्ञान प्राप्त करके भारत की सेवा कर सकते हो। किसी के दबाव में कोई विषय ना लेना, ना ये कि भेड़ चाल की तरह कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ेगा और आप इंग्लिश में पढ़ोगे, या इंग्लिश के ही बढ़िया है, या साइंस वाले बढ़िया हैं, या आर्ट वाले। नहीं, आप उन 3 सब्जेक्ट का चुनाव करें जो बेस्ट हैं और उन बेस्ट में आप अपना 100% दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा कि चुनाव करें विषयों को देखकर, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में भी बहुत सारे विषयों की आपके पास सुविधाएं नहीं हैं। सरकार ने तो दी हुई हैं, पर स्कूलों में ये सुविधाएं बहुत कम स्कूलों में हैं। तो जिन भी स्कूलों में आप पढ़ रहे हैं, लड़की हो लड़का हो, वो उन्हीं विषयों का चुनाव करे जिसमें वो अपना 100% देकर भविष्य को मजबूत कर सके। आप अपने जीवन के ये 5 साल 11th 12th 3 साल ग्रेजुएशन दीजिए, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये सोच निकाल दीजिए कि कुछ नहीं होगा, या बेरोजगारों की भीड़ है, या पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा। जय हिंद।